मेरा नाम कमल बूटा है और मेरा ताल्लुक़ FMM घराने से है। आज हम क्रॉसवे टीवी के प्रोग्राम अमेजिंग ग्रेस पर मौजूद हैं। आज मैं आपके साथ रोज़े की अहमियत और तब्दीली के बारे में बात करूंगी। कलाम मुक़द्दस में योएल नबी की मार्फत लिखा है, खुदावंद का फरमान है, रोज़ा रख कर गिरिया औजारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है। वो तवील सब्र और नहायत ही शफ़ीक है। सहून में नरसिंगा फूंको, रोज़े का ऐलान करो, लोगों को जमा करो, जमायत को मुक़द्दस करो, बुज़ुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीरखोरों को इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने खिलवत खाने से बाहर निकल आए। मसीही रोज़ा महज अपने आप को भूखा रखना और अपनी जान को दुख देना ही नहीं, बल्कि अपने गुनाहों पर पशेमान होने के साथ साथ अपनी राहों को दुरुस्त करके अपनी सोचों, ख्यालात को पाकीज़ा रखने, बदी से किनारा कशी, नेकोकारी के तालिब होने, इंसानों से प्यार और मोहब्बत में बढ़ने, नेज़ अपनी सलाहियतों, खूबियों और नेमतों को दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करने और अदल और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करने की एक पुकार है। रोज़े का लफ्ज़ी मायने भूखा रहना, फाका करना, लेकिन इसके साथ साथ हमें परहेज़गारी, नफ्स कशी, अपनी बुरी रविशों से बाज रहने और अपनी पुरानी इंसानियत को तब्दील करना है। हमें रोज़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह की खुशनुदी हासिल करने के लिए रखना चाहिए। खुदावंद फरमाते हैं मुक़द्दस मत्ती की इंजील 6 बाब 16वीं से 18वीं आयत में, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुँह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जानें। लेकिन जब तू रोज़ा रखे तो सर पर तेल लगा और मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अंग्रेज़ी ज़ुबान में रोज़े का मतलब फास्ट, अरबी में सोहम, हिंदी में बर्त, अबरानी में सोहम और फ़ारसी में रोज़ा कहते हैं। ऐद अतीक में लफ्ज़ रोज़ा 55 बार इस्तेमाल हुआ है, जबकि नए ऐदनामे में रोज़े का इस्तेमाल 8 बार हुआ है। ऐद अतीक में रोज़ा रूहानी, अंदरूनी गम, दुख और मातम का निशान है। ऐद जदीद में रोज़े के मायने हैं अपनी जान को दुख देना, यानी खुद इंकारी करना। बाइबल मुक़द्दस में अंबिया कराम ने भी रोज़े रखे। नए ऐदनामे में खुदावंद यीशु मसीह खुद हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। उन्होंने 40 दिन का रोज़ा रखा और अपना सारा वक्त दुआ में गुजारा। इसी तरह जब रसूलों ने कोई अहम काम करना होता तो वो रोज़ा और दुआ को तरजीह देते। रोज़ा इंसानी ज़िंदगी में बेशुमार तब्दीलियाँ लाने की क़ुव्वत रखता है। इंसान के रवैये बदल जाते हैं, उसकी सोचों में तब्दीली आ जाती है, इंसान के इरादे बदल जाते हैं, इंसान का दिल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है और अंदरूनी तौर और बैरूनी तौर पर तब्दील हो जाता है। सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि रोज़ा इंसान को अपने खालिक हकीकी की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने की तहरीक देता है। यकीनन जब हम रोज़ा रख कर गिरिया औजारी करते हुए खुदावंद की तरफ रुजू करेंगे तो वो रोज़े और नफ्स कशी का यही अमल हमारी ज़िंदगी के लिए भी तब्दीली का बायस होगा। खुदा को वो रोज़ा पसंद आता है जो इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली लाता है। पाकमा कलीसिया हमें भी रोज़ों के 40 अयाम में से गुजार कर हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहती है। रोज़ों के ये 40 अयाम हमारी ज़िंदगी में तब्दीली का बायस उसी वक्त बनते हैं जब हम हमारी रविशों से किनारा कशी करते हैं और हमारे रवैयों में तब्दीली। रोज़ों के ये अयाम एक ऐसा वक्त है जो हमारी रविशों और हमारे रवैयों को तब्दील करके हमें एक नेक और पाकीज़ा
ज़िंदगी गुजारने की तरकीब देती है। जब हम किसी काम को लगातार करते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह जब हम रोज़ों के 40 अयाम दुआ, रोज़ा और खैरात में गुजारते हैं तो इसी तरह जब हम रोज़ों के 40 अयाम दुआ, खैरात और रोज़े में गुजारते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे और हम तब्दील शुदा नए इंसान बनकर रोज़ बरोज़ खुदा की बरक़ात और फ़ज़ाइल से फैज़याब होते रहेंगे। आप सबको तौबा और तब्दीली का ये बाबरकत मौसम मुबारक हो। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।